हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। रीजनिंग एबिलिटी करेंगे। ठीक है, तुम्हारे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 729645 138 एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमें कहा गया था इवन डिजिट को +1 कीजिए और डिजिट को -1 कीजिए। क्वेश्चन ये है कि थर्ड नंबर लेफ्ट से जो थर्ड होगा और सिक्स्थ होगा उनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। बहुत आसान है, क्वेश्चन के अनुसार ही चलते हैं। लेफ्ट से जो थर्ड है वो 9 है और सिक्स्थ है वो है 5। दोनों ही ऑड है तो दोनों में से -1 करेंगे तो 9 - 1 इज 8 एंड 5 - 1 इज 4। तो 8 × 4 32। सिंपली यू कैन टेक JKLMNOPQR करके एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला गया IT HR प्रोडक्शन। जिनको ये क्वेश्चन करना है वो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। इसको अब चालू करते हैं। देखो एटलीस्ट 2% तो साथ में होने ही चाहिए, लेकिन 4 लोग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो कोई 2% है, N और O साथ हो सकता है, लेकिन NOPQ तक साथ चलेगा, R नहीं चलेगा। सिर्फ 4 लोग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, IT HR और प्रोडक्शन ऐसे डिपार्टमेंट बना लिए। हमसे बोला गया L वर्क्स विद Q बट नॉट इन IT। L जो है Q के साथ काम करेगा लेकिन IT में नहीं काम करेगा। उसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो इसको ये HR में उसको भेजो या तो प्रोडक्शन में भेजो। इसी तरह हमने दो कंडीशन में भेजा। LQ यहां रखा, LQ यहां रखा। P डज नॉट वर्क इन HR। अब बोला है कि P जो है HR में काम नहीं करेगा। साफ बात है, या तो IT या तो MO या तो प्रोडक्शन, यही ना। और उसके बाद हमको ये भी बोला गया कि बोथ K एंड R वर्क इन सेम डिपार्टमेंट बट नॉट वर्क विद P एंड J। अब ये तो समझ में आ गया कि P जहां P काम करेगा वहां J भी काम करेगा। तो हम J भी यहां रख सकते हैं, J यहां भी रख सकते हैं। अभी रखा नहीं है, मान लो कंडीशन मान लो। सेम नीचे वाले कंडीशन में देखो, जहां LQ था हमने क्या किया, PJ यहां रख दिया। ठीक है, और हमें बोला गया था KR उसके साथ नहीं काम करेगा जिसके साथ P और J। अगर JP यहां है तो KR होने के चांसेस कहां कहां है, KR होने के चांसेस सर यहां है। ठीक है, और यहां भी है KR होने के चांसेस, यहां भी है। तो अब बताना M वर्क विथ ओनली O। अब बोल दिया कि M जो है अब सिर्फ O के साथ ही काम करेगा, तो KR यहां कट गया, सिर्फ MO आएगा कि MO को अकेलापन पसंद है, और JP भी कट जाएगा, KR भी कट जाएगा, तो सिर्फ MO को रखो यहां पर। चलेगा, ये तो ठीक है सर, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन LQ यहां है और PJ यहां रखा था हमने, ठीक है, और KR यहां रख दिया। MO को हमने HR डिपार्टमेंट में रख दिया। अब बोल दिया O डज नॉट वर्क इन प्रोडक्शन, तो ये पूरा ही कट गया और ये नीचे वाला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये HR में काम करेगा, प्रोडक्शन में काम नहीं होना चाहिए, तो HR में तो काम ही कर सकता है। PJ तो साथ में रहेंगे, LQ KR हो गया। 6% डिफरेंट कॉफी। देखो सभी कोई यहाँ पे लेक्चर्स देने आए हैं। कोई कॉफी पे लेक्चर देगा, कोई टी पे लेक्चर देगा, कोल्ड ड्रिंक पे देगा, जूस पे देगा, डाइपर पे देगा, बेबी लोशन पे देगा। ठीक है, ये सब महीने के ये सब महीनों में देंगे ये। अब इस अनुसार क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाएंगे। देखो, टी टेक्स लेक्चर ऑन बेबी लोशन इन द मंथ ऑफ 30 डेज। पहले तो सबको सजा लो यहाँ पर, जनवरी, मई, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर करके। ठीक है, ये तो चलेगा सर। अब बोलो, देखो 30 डेज जो है सिर्फ जून वाले हैं, सितंबर वाले हैं। ठीक है, अब डी में हम बेबी लोशन लगा दिए और सितंबर वाले में डी में बेबी लोशन लगा देंगे। अब अगर मुझे यहाँ पे ये दिया हुआ है ई टेक्स लेक्चर ऑन टी, तो ई वाले भाई साहब को तो टी के साथ रख दिया, बट नॉट जस्ट बिफोर ए। इसके नीचे ए नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, ये काट दो यहाँ पर। ए टेक्स लेक्चर इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। अब देखो, डी वाले भाई साहब एक तो मिल गया आपको 30 डेज, दूसरा ए वाले भाई साहब को दो, तो सितंबर में ए को रख दिया। जैसे डी वाला बेबी लोशन यहाँ रखा था, ए वाले भाई साहब को दे दिया, डाइपर वाला रख दिया ना। अब बोला है 2% टेक लेक्चर बिटवीन डी एंड द वन हु टेक लेक्चर ऑफ जूस। दो लोग लेक्चर निकाल रहे हैं, डी एंड द वन हु टेक लेक्चर ऑन जूस। देखो, अब डी और जूस के बीच में दो लोग का अंतर है, तो एक दो जूस आ गया, बैठ गया जूस। सेम डी के बाद एक दो जूस बैठा दिया हमने। फिर उसके बाद देयर आर एज मेनी पर्सन टेक लेक्चर बिफोर ए सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टेक लेक्चर आफ्टर द वन हु टेक लेक्चर ऑन कॉफी। अच्छा, बिफोर ए, तो यहाँ देखो ए के ऊपर जितने लोग होंगे कॉफी के नीचे उतने ही लोग होंगे। ठीक है, ए के ऊपर देखो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट आया लास्ट से, तो ये भी सेकंड लेफ्ट सेकंड राइट आएगा। ऊपर से ये सेकंड पोजीशन, नीचे से अगर ये सेकंड पोजीशन है तो वो ऊपर से आना चाहिए। सेम अगर ऊपर से ये थर्ड पोजीशन पे है तो यहाँ से वो थर्ड पोजीशन कॉफी आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, जैसे बैठा रहे वैसे वैसे तुम लिखते जाओ उस चीज को। ये FAC वो कुछ मत लिखना, जो टर्म बोला गया लिखने के लिए वही लिखना। अब देखो, सी टेक्स लेक्चर बिफोर द वन हु टेक्स लेक्चर ऑन डाइपर। देखो, सी जो है डाइपर से पहले आएगा। अगर सी डाइपर से पहले आएगा तो उसके कंडीशन सिर्फ एक ही फुलफिल होंगे, सी और डाइपर। बाकी सी और डाइपर नहीं फुलफिल हो रहे थे। ठीक है, बी नीदर टेक्स लेक्चर ऑन कॉफी नॉट जूस। बी जो है कॉफी पे भी लेक्चर नहीं लेगा, जूस पे भी लेक्चर नहीं लेगा। तो कॉफी वाले भाई साहब यहाँ बीच में रहेंगे, जो बी आएगा नहीं, तो उसको हमने कैसे लिखा, बी क्रॉस कॉफी क्रॉस जूस। तो सेम FDE, डी के नीचे क्या है, ई है, वो नहीं आना चाहिए, ऐसे बोला गया। एफ को कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, वो भी है। तो जब हमको एफ को कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं था तो हमारे पास कॉफी था, बी के नीचे वाला CD था, डी के नीचे ई नहीं आएगा तो ई कहाँ जाएगा, ऊपर साइड में। तो हमने इसको ई को रखा। ये वाला कंडीशन जो है फुलफिल नहीं करता, क्योंकि डी के नीचे अगर ई नहीं आ रहा है तो ई को भेजते कहाँ में, मैं यहाँ पर भी ई को भेजता, ई को टी, और यहाँ पे बोल दिया था कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो कॉफ़ी पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है, बी को पसंद नहीं है। बी को अगर कॉफ़ी पसंद नहीं है, जूस भी पसंद नहीं है, तो बी का चांसेस था यहाँ आएगा बी।
और बी यहाँ आ गया। तो इस कंडीशन में अगर हमें बोलेगा एफ डस नॉट टेक लेक्चर ऑन कोल्ड ड्रिंक, एफ डस नॉट टेक लेक्चर ऑन कोल्ड ड्रिंक बोला है, तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ के बाकी किसी में लेगा तो कॉफ़ी में ले लेगा यहाँ पर। और ई डस नॉट टेक लेक्चर आफ्टर डी, ई जो है लेक्चर नहीं लेगा आफ्टर डी, तो यहाँ पर ये ई का बैठने का चांसेस था वो तो ठीक है, ये भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसका एक कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा, वो है कि सी के बाद डाइपर आया है। तो सी के बाद डाइपर है तो यहाँ पर सी का कंडीशन कहाँ है, सी यहाँ आ रहा है जो कि जूस के साथ है, और इसके नीचे कुछ है बिल्कुल नहीं, तो ये कट जाएगा। ओके, अब देखो, अब दूसरा चलते हैं दोस्तों। यहाँ बोला है वो सेम इसके साथ में कंडीशन में क्या फुलफिल हो जाएगा कि सी के बाद डाइपर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ ई जो है सबसे टॉप पोजीशन पे बैठाएंगे, ठीक है। फिर ये डाइपर आ गया, एफ को हम कॉफ़ी दे देंगे क्योंकि इसको कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, बी को कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच करके एक टेबल है, मिडल में जो है सब मिडल वाले बाहर की तरफ देखेंगे, कॉर्नर वाले अंदर की तरफ देखेंगे। बी सिट एट वन ऑफ द मिडल साइड, वन पर्सन जो है बी और ई, ऐसे स्क्वायर बनाओ, सबको बाहर वाले साइड वालों को बाहर करो, कॉर्नर वालों को अंदर करो। तो बी के साथ ई के साथ यहाँ पे एक गैप है तो यहाँ ई रख दो, बी को यहीं फिक्स रखो, बी के साथ यहाँ ई के साथ एक गैप है तो इसको ई को यहाँ रख दो, ठीक है। अब बोला गया कि ई के जो लेफ्ट में है एफ बैठता है, तो हमने पहले एफ को बैठा दिया। अब ई के लेफ्ट में एफ बैठता है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ के 3 पोजीशन छोड़ के ए है तो एफ का ऑपोजिट में ए आएगा, एफ के ऑपोजिट में ए आएंगे, ठीक है। अब बोला गया है कि जो एच है सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में एच, तो हमने सी को यहाँ रखा, एच को यहाँ रखा, सी को यहाँ रखा, एच को यहाँ रखा। अब बोला था कि सर डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो डी का जो इमीडिएट नेबर है यहाँ नहीं आएगा, तो हमने डी को यहाँ नहीं रखे, डी यहाँ रखा। डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी बोला था तो यहाँ डी आ गया था। यहाँ वाले कंडीशन में क्या हो गया था, क्योंकि जी और सी को भी नहीं आना है इक्वल, तो ये सी था, तो हमने यहाँ पे जी छोड़ के डी रख दिया, तो ये कंडीशन कट गया, लेकिन यहाँ डी रखा और यहाँ जी रखा, तो ऐसे कंडीशन फुलफिल हो गए, बाकी सारे टर्म्स आ चुके हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।